नमस्कार, जय हिंद। आज का टॉपिक है शुड। शुड चाहिए के लिए आता है और आउट टू और मस्ट भी आता है, जो हम बाद में बताएंगे। और ये कब क्या पढ़ाना प्लीज़ वो हम पे छोड़ दीजिए। आपको जितना वीडियो में हम बताते हैं बस आप उतना करते जाइए। डेफिनेटली आप बेहतरीन इंग्लिश सीखने वाले हैं सबसे सरल तरीके से। तो आज का टॉपिक है शुड। शुड मीन्स चाहिए। बहुत सिंपल। तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। जब आप किसी को भी कोई सलाह या मशवरा देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं तो शुड आता है। सलाह या मशवरे के लिए क्या आता है? शुड आता है। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल है। क्या करना है? शुड। चाहिए के लिए क्या करना है? शुड लगाना है। तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। अब आप इतना तो जानते ही हैं कि तुम्हें जो सब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश पहले बनेगी यू, फिर क्या आएगा? शुड हेल्पिंग वर्ब की तरह आनी है। यू शुड प्ले क्रिकेट। पहले क्या आना है? सब्जेक्ट की इंग्लिश बोलनी है यू, फिर शुड लगा देना है। फिर जो उसमें काम हो रहा है, जैसे खेलना, ठीक है, वर्ब खेलना है तो उसमें प्ले। और क्या खेलना है? क्रिकेट। यू शुड प्ले क्रिकेट। अब इसी को आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए तो क्या हो गया? यू शुड प्ले क्रिकेट। हमें क्रिकेट खेलना चाहिए तो क्या हो गया? वी शुड प्ले क्रिकेट। उसे क्रिकेट खेलना चाहिए तो क्या हो गया? ही शुड प्ले क्रिकेट। इसमें तो सिंगुलर प्लूरल का भी चक्कर नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें तो बस शुड लगाना है आपको, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो। तो आप किसी का भी, रमेश को क्रिकेट खेलना चाहिए, रमेश शुड प्ले क्रिकेट। आप किसी का भी ले लो, ठीक है ना। उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, दे शुड प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। कोई भी सेंटेंस ले लो। मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए तो आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई इसमें मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसमें मुझे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, उसी की इंग्लिश पहले बननी है आई। और इसमें क्या लगा देना है? शुड लगा देना है। आई शुड गेट अप मीन्स उठना, गेट अप जल्दी, अर्ली कहाँ? सुबह। कब उठना है? सुबह, इन द मॉर्निंग। तो आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, ही शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कोई सा भी सेंटेंस ले लो कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना, अच्छा नेगेटिव हो जाएगा, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, यू शुड टेल ट्रुथ। कुछ दिक्कत ही नहीं है। कोई सा भी सेंटेंस आप उठा लीजिए। जैसे ले, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। रमेश को अंग्रेजी बोलना चाहिए, रमेश शुड स्पीक इंग्लिश। किसी भी सेंटेंस आप इस तरह से हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट को पहले बोलना है, फिर शुड लगा देना है, फिर वर्ब को बोल देना है, फिर उसमें जो और चीज़ें बची हैं उसको बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी ये आपको सिंपल सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे शुड वाले। तुम्हें नहाना चाहिए, यू शुड बेथ। कोई सा भी सेंटेंस ले लीजिए जिसमें आप एडवाइस दे रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो। जैसे उसे अपने कपड़े स्वयं धोना चाहिए, ही शुड वॉश। ही हो गया सब्जेक्ट, ही शुड लगा देना है, शुड धोना, वॉश हो गया, ही शुड वॉश अपने कपड़े। ही के साथ अपने के लिए क्या आएगा? हिज क्लॉथ्स। ही के साथ हिज, सी के साथ हर, वी के साथ अवर, दे के साथ देयर, यही रहता है। तो अपने की स्पेलिंग जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे अपने की स्पेलिंग बनाते हैं। ही शुड वॉश हिज क्लॉथ्स। अच्छा, इसमें स्वयं आ गया तो हिमसेल्फ लिख दीजिए। ही के साथ स्वयं की स्पेलिंग क्या होती है? हिमसेल्फ। ही शुड वॉश हिज क्लॉथ्स हिमसेल्फ। ओके, तो आपको सिंपल सेंटेंस क्लियर हो गए हैं ना। इसी को आप कई तरीके से सब्जेक्ट चेंज कर करके या वर्ब चेंज कर करके कोई सा भी सेंटेंस बोलिए चाहिए वाला, जिसमें सजेस्ट किया जा रहा हो, सलाह दी जा रही हो। ओके, अब इसी का नेगेटिव। नेगेटिव क्या? नहीं होने से क्या करोगे आप? शुड के बाद नॉट लगा दोगे, इतना सा काम है। शुड के बाद क्या करना है? नॉट लगा देना है। जैसे तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, यू शुड, शुड के बाद क्या लगा दो? नॉट, यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट। हमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, वी शुड नॉट प्ले क्रिकेट। उसे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए,
ही शुड नॉट प्ले क्रिकेट, मुकेश को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, मुकेश शुड नॉट प्ले क्रिकेट। आप किसी का कोई और दूसरा सेंटेंस ले लो कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तो तुम्हें की स्पेलिंग पहले आएगी यू, फिर क्या आएगा शुड आएगा, फिर क्या लग जाएगा नॉट लग जाएगा। यू शुड नॉट गो देयर, वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर, वहां के लिए क्या होता है देयर, ठीक है। हमें वहां नहीं जाना चाहिए, वी शुड नॉट गो देयर। उसे वहां नहीं जाना चाहिए, ही शुड नॉट गो देयर, ठीक है ना। रमेश को वहां नहीं जाना चाहिए, रमेश शुड नॉट गो देयर। बहुत सिंपल है, आप सब्जेक्ट शुड लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, वर्ब बोल दीजिए, वर्ब की बहुत सिंपल फॉर्म है, कोई इसमें आईएनजी का चक्कर नहीं, कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं, कोई सब शुड बहुत इजी है, ठीक है। और आपको चाहे जितनी टफ चीज़ हो, हम आपको इजी तरीके से ही बताएंगे, दुनिया के सबसे सरल तरीके से बताएंगे। कई सालों का एक्सपीरियंस है, इसके अलावा जब तक हम उसका सरल रास्ता नहीं ढूंढ लेते हैं, जब तक हम वीडियो नहीं बनाते हैं। क्लियर। इसी को आप इंट्रोगेटिव सिंपल क्वेश्चन जो होता है, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, वो भी बोल सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, शुड को आगे ले आना है, वो काम हो जाएगा। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, सिंपल नेगेटिव हो गया था। तुम्हें वहां जाना चाहिए, सिंपल हो गया था। अब इसी में अगर इंट्रोगेटिव इसी का हुआ, क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए, ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो इसमें शुड आगे आ जाएगा। शुड तुम्हें के लिए यू, शुड यू गो देयर, कुछ करना ही नहीं है, शुड आगे ले आए। पहले सिंपल था तब यू शुड गो देयर था, नेगेटिव था तो यू शुड नॉट गो देयर था। अब इंट्रोगेटिव हो गया तो शुड आगे आ गया, शुड यू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए था, क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए। क्या हमें वहां जाना चाहिए, शुड वी गो देयर, क्या उसे वहां जाना चाहिए, शुड ही गो देयर। शुड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर जो कुछ बच गया वो लास्ट में, ओके। और और भी क्या का कोई भी चाहिए वाला सेंटेंस उठा लो कि क्या मनोज को पढ़ना चाहिए, तो शुड मनोज रीड। क्या मनोज को कहानियाँ पढ़ना चाहिए, शुड मनोज रीड स्टोरीज। क्या हमें किताब पढ़ना चाहिए, शुड वी रीड बुक्स। कुछ करने नहीं है, शुड आगे आ गया, हमें की स्पेलिंग होगी शुड वी रीड, में कोई आईएनजी नहीं लगनी, ना कोई सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, कुछ नहीं, शुड वी रीड बुक्स, ओके। तो आप इस तरह से जितने सेंटेंस आप बना के बोल सकें बोलने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलना बोलने से ही आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा, मतलब बोलने की प्रैक्टिस करिए। मन में आप रखे रहेंगे, बोलेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी स्वीट इंग्लिश बोल लेते हैं, आपकी वॉल्यूम कैसा है, पिच कैसी है, आपकी आवाज़ की जब बोलते हैं इंग्लिश तो कितनी अच्छी लगती है नहीं लगती है। अच्छी और बुरी का अंतर आपको बता दूं, जब मैं शुरू में खुद बोलता था तो मुझे लगता था यार कि जैसे होता ना कोई सिंगर ना हो और गाना गाना शुरू कर दे, आवाज़ अच्छी ना हो, तो लगता है इससे अच्छा तो गाए ना तो भी बढ़िया है। तो मुझे भी इंग्लिश बोलने में वैसे ही फील होता था कि इंग्लिश मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस किया तो अभी जब बात करता हूँ लोगों से तो लोग बोल के जाते हैं सर कि हाँ आपको नॉलेज है, आप बेहतरीन इंग्लिश बोल लेते हैं। तो जब भी एयरपोर्ट वगैरह पे भी मैं फॉरेनर्स को डील करता था, बहुत मज़ा आता था और उससे मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई। तो आप लोग भी बोलने के लिए अभ्यास करिए। अभी आपको क्या क्या बता दिया, शुड के लिए सिंपल वाला बता दिया, नेगेटिव बता दिया, सिंपल क्वेश्चन बता दिया। अब सिंपल क्वेश्चन की जगह सेकंड नंबर का जो होते हैं WH टाइप जिसे बोलते हैं, जिसे आप बोलेंगे कि एक होता है आपका सिंपल क्वेश्चन और एक टफ वाला आप समझ लीजिए, जिसमें क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में रहता है, क्या क्यों कैसे ये कहाँ रहेगा, सेंटेंस के बीच में रहेगा। वो भी बहुत ईजी है, उसमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड बीच में है सेंटेंस के उसको पहले बोल देना है बस। तुम्हें क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए, तो इसमें जो क्यों बीच में आया है उसको आगे ले आइए, वाई, बस बाकी वही है, वाई शुड यू प्ले क्रिकेट।
हमें क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए, वाई शुड वी प्ले क्रिकेट, वाई शुड। तो क्वेश्चन वाले में तो शुड पहले लगता ही था, लेकिन क्या वाले में क्या होता है, जब क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंस, उसमें क्या की स्पेलिंग नहीं बनती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी आगे आ जाने से समझ में आ जाता है कि वो क्या से प्रारंभ होने वाला वाक्य है। लेकिन जब बीच में वो क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड को आगे स्पेलिंग बना देते हैं, फिर शुड लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर जो कुछ बच गया। ओके, एक सेंटेंस ले लेते हैं कि हमें कब पढ़ना चाहिए। अब इसमें कब बीच में आया, इंट्रोगेटिव है, इसको कब को कहाँ लाएंगे, आगे। व्हेन, शुड, और किसको बोला हमने, तुम्हें, तो व्हाई शुड यू रीड, व्हेन, सॉरी कब है तो व्हेन शुड यू रीड, व्हेन शुड यू रीड। ओके, और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तुम्हें वहाँ क्यों जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ क्यों जाना चाहिए, क्यों आ गया, व्हाई आगे ले, व्हाई शुड यू गो देयर, व्हाई आएगा, शुड आएगा, फिर यू आएगा, गो देयर। ओके, तो हमें पूरा भरोसा है कि आपको शुड जो चाहिए के अर्थ में आता है वो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल में सब्जेक्ट शुड, वर्ब ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट शुड, नॉट लगा दीजिए, वर्ब ऑब्जेक्ट, और अगर क्या से प्रारंभ है तो शुड को आगे ले आइए, शुड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और अगर WH टाइप क्वेश्चन है, जिस क्या क्यों कैसे जो क्वेश्चन वर्ड है बीच में है, तो पहले उनकी स्पेलिंग बना दीजिए, वो मेहमान है हमारे, वाई व्हेन व्हाट जो भी है वो आगे लिखिए, फिर शुड, फिर सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट, जो कुछ बचा है। थैंक यू सो मच, हमें लगता है कि आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो।